Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. How are you all? कैसे मिजाज हैं सबके? खैरियत से हैं? Am I audible to all of you? Okay, good. Very warm welcome to all of you. एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस के अंदर, और खुशी हो रही है आपको सबको यहाँ पर देखकर ऑन टाइम, एक नए पैशन के साथ, एक नई मोटिवेशन के साथ, एक नई उम्मीद के साथ। तो सिलसिला हम वहीं से जोड़ते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था। तो ज़रा बताइए, क्या हमारी बातें हो रही थी लास्ट टाइम जब फिज़िकल क्लास हुई, तो उसमें हम क्या पढ़ रहे थे? ठीक है, 6.7 स्टार्ट की थी और क्वेश्चन नंबर 1 था मेरे ख्याल में। क्वेश्चन नंबर 1 का कौन कौन से पार्ट किए थे आपने? 1 किया था, 2 किया था? ज़रा यहाँ पर लिखकर बता दें कोई मुझे चैट बॉक्स में जो जो पार्ट्स हमने कर लिए थे उसके। अच्छा, 1 2 5 6 ये कहा जा रहा है, 1 2 5 6 कर लिए थे, ऐसा ही है? ओके बेटा, थैंक यू। मैं अब आपको थर्ड पार्ट करवा रहा हूं। अच्छा, हम इसमें पढ़ क्या रहे थे? हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ रहे थे, इसमें आपको याद होगा। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का एक फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला याद है? फॉर्मूला सबको उम्मीद है याद होगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्यों यूज करते हैं, पहले तो ये बताएं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्यों यूज करते हैं? क्या बताया था आपको? हाँ जी, क्या जरूरत पड़ती है हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करने की? अच्छा खासा हम इंटीग्रेशन कर तो रहे होते हैं, तो फिर ये बाय पार्ट्स की जरूरत क्यों पेश आती है? जी बेटा। सही कह रहे हैं आप लोग, इकरा जुनैरा सही कह रही हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है। और कोई? एनीवन एल्स? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम जब यूज करते हैं जब हमारे पास दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हों और उन्हें इंटीग्रेट करना हो, तो ऐसी सूरत हाल में जो मेथड यूज होता है इंटीग्रेट करने के लिए, इंटीग्रेशन के लिए, उसे कहा जाता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सही है। और मैंने कहा था जब दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हों तो आपने एक को मान लेना है u और एक को मान लेना है v, और हमने उसका एक फॉर्मूला भी पढ़ा था, वो फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूं ताकि ये याद दहानी हो जाए आपकी। u इंटू वी का फॉर्मूला था, वो क्या फॉर्मूला था बेटा? वीडियो अपनी बंद कर कीजिएगा मुबशिरा। थैंक यू। अच्छा, फॉर्मूला था u को ऐसे ही लिखो, v का इंटीग्रल लो माइनस बड़ा इंटीग्रल डेरिवेटिव लो u का, सही है ना, और इंटीग्रल लो v का और बड़े इंटीग्रल वाला बड़ा dx। ये हमारे पास कुछ सिनेरियो था। तो आज इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। मैं आपको पार्ट 3 करवा रहा हूँ। 1 2 5 6 आप कर चुके हैं बेटा। पार्ट 3 के अंदर आप एक बड़ी डिफरेंट चीज सीखेंगे इसके अंदर। वो इंटीग्रेशन की तो नहीं है, मतलब इंटीग्रेशन से रिलेटेड है, अब जाहिर सी बात है इंटीग्रेशन के सवाल में आ गई तो हम इसको इंटीग्रेशन का टॉपिक तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक मैथमेटिकल फैक्ट है वो जो आज हम यहाँ पर सीखेंगे। मे बी आप में से बहुत से लोगों को पहले से पता हो,
तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जरा सवाल। सवाल कौन सा डिस्कस करने जा रहे हैं हम? एक्सरसाइज हमारी 6.7 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। जिस क्वेश्चन 1 में हमसे कहा जा रहा है इंटीग्रेट बाय पार्ट्स द फॉलोइंग, उसी का पार्ट 3 है क्वेश्चन नंबर 1 का। और वो पार्ट 3 कुछ यूं है, इंटीग्रल है, उसमें लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स dx, ये लिखा हुआ है हमारे पास। ठीक है, सोल्यूशन। इसको बेटा इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करना है। तो मैंने आपको बता दिया था कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट से कोई भी सवाल जब सॉल्व करते हैं तो पहले आप एक वैल्यू को क्या मान लेंगे, u मान लेंगे, और एक वैल्यू को आप क्या मान लेंगे, v मान लेंगे बेटा। ऐसे ही बताया था आपको। ठीक है, तो यहां पे ऐसे ही कुछ होने वाला है, एक को u मानेंगे, एक को v मानेंगे। मुझे बताएं एक्स स्क्वायर और tan इनवर्स x, इन दोनों में से किसको u माने और किसको v माने हम? यस, ये बात आप लोग बताएंगे। ये आपको पूरा एक टेबल की फॉर्म में मैंने बता दिया था। बिल्कुल। एक्स स्क्वायर जो है, एक्स स्क्वायर यू की कैटेगरी में भी आता है और वी की कैटेगरी में भी आता है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हम इसको यू माने या वी माने। प्रॉब्लम है tan इनवर्स का। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। tan इनवर्स जो है बेटा सॉरी, tan इनवर्स जो है बेटा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसको हम u मानते हैं, और जो सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है उसको v मानते हैं, आपको बताया था। तो यहां हम लिख लेंगे लेट u जो है, u हमारे पास होगा tan इनवर्स x, tan इनवर्स x, और बेटा v हमारे पास होगा x स्क्वायर। सही है। अब फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, या यूं लिख देंगे इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। सही है। क्या फॉर्मूला है, u को ऐसे ही लिखो। सही है ना, तो हम यहां पर u को ऐसे ही लिख देंगे। u को ऐसे ही लिखो, यानी tan इनवर्स x, v का इंटीग्रल लो, यानी x स्क्वायर का इंटीग्रल, माइनस बड़ा इंटीग्रल, डेरिवेटिव लो u का, u का मतलब tan इनवर्स x का, और इंटीग्रल लो v का, और बड़े इंटीग्रल वाला बड़ा dx भी एंड में आएगा। ठीक है बेटा, इतना क्लियर है सबको? कोई इश्यू तो नहीं है इसको समझने में? tan इनवर्स x आपके पास एज इट इज रहेगा। x स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है देखते हैं, आपको याद है या आप सब कुछ भूल चुके हैं? x स्क्वायर का इंटीग्रल, यस, एक्स क्यूब अपॉन 3, एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस ये बड़ा वाला इंटीग्रल ऐसे ही रहेगा। बेटा डेरिवेटिव लेना है tan इनवर्स x का, आपको फॉर्मूला ही बता चुके हैं, क्लासेस में डिस्कस हो चुके हैं, कोई नई चीज नहीं है। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव बराबर होता है किसके, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के। ठीक है, तो मैंने यहां इसका डेरिवेटिव लिख दिया। आगे फिर है इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर, यहां पर लिया है हमने एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल किसके बराबर था, एक्स क्यूब अपॉन 3 के बराबर, तो यहां लिख दिया एक्स क्यूब अपॉन 3। ठीक है, और बड़ा वाला इंटीग्रल लिखा हुआ है आगे। सही है भाई? अच्छा, अब क्या कर रहे हैं, tan इनवर्स x इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3 एज इट इज रहेगा, माइनस ये 3 जो डिवाइड हो रहा है यहाँ पे, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं, तो जब इसको बाहर निकालेंगे 1 अपॉन 3 हो जाएगा। इंटीग्रल में क्या बचेगा, ऊपर है एक्स क्यूब और नीचे क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अब मुझे बताएं बेटा, ये तो आप यहां तक तो इसका इंटीग्रल और डेरिवेटिव जो भी था वो सॉल्व कर चुके हैं, tan इनवर्स x से लेके एक्स क्यूब अपॉन 3 तक। ये जो आगे लिखा हुआ है -1 अपॉन 3 के आगे, क्योंकि इंटीग्रल है, दैट मींस आपने एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल निकालना है। गौर से मेरी बातें सुनिएगा, अब यहां से बड़े इंपॉर्टेंट स्टेप शुरू हो रहे हैं, वो तो आपने सीखा हुआ था। वो जो मैं कह रहा था ना, मैथमेटिकल फैक्ट आप आज रिवाइज करेंगे या सीखेंगे, वो हम सीखने जा रहे हैं अब। नहीं बेटा, मेरी वीडियो पॉज नहीं हुई है। अच्छा, अब देखें,
एक्स क्यूब अपॉन 1 + x² का इंटीग्रल क्या किसी को निकालना आता है आप में से? क्या मेथड है इसका? अगर इस तरह वैल्यू लिखी हुई आए, इससे पहले आपने इस तरह का इंटीग्रल निकाला है, कैसे निकालेंगे? किसी के पास कोई आइडिया? चले एक छोटी सी मिसाल देता हूं आपको, एक छोटी सी मिसाल, और वो मिसाल ये है, ये देखें, इंटीग्रल 2x अपॉन 1 + x² dx। अगर ऐसे लिखा हुआ हो कभी, तो मुझे बताइए इसका इंटीग्रल क्या होगा? शाबाश, जल्दी से बताना है आपने। ये सब आपको आता है, ये जो चीज मैंने आप लिखी है ना रेड से, ये आपको आती है, ये आप मुझे बताएं इसका इंटीग्रल क्या होगा? जी, 2x अपॉन 1 + x²। डिनोमिनेटर की पावर में +1 नहीं होगा बेटा, डिनोमिनेटर की पावर में +1 नहीं होगा। आपको याद है मैंने आपको बताया था, यहां पर बिल्कुल बिल्कुल फाकिया ने जो जवाब दिया है वो 110% करेक्ट है। यस सुनहरा बिल्कुल सही कह रही है, बिल्कुल मिजना सही कह रही हैं आप। ये कहीं आपस में चीटिंग तो नहीं हो रही? ऐसा लग रहा है सब बता रहे हैं एक का सुन के दूसरे को, ऐसा लग रहा है कुछ जैसे क्लास में होता था, एक ने जवाब दे दिया तो सब कहते थे हाँ सर बस वही, जी सर जो इन्होंने कहा वही है। तो कुछ ऐसा सा लग रहा है मुझे, कोई कनेक्शन तो नहीं है आपस में। चलें बहरहाल, बेटा 1 + x² के ऊपर कुछ नहीं है तो पावर 1 है, और बताया था जब भी पावर 1 हो उसे ऊपर लेकर नहीं जाते, नीचे रखते हुए दिल ही दिल में उसका डेरिवेटिव लेते हैं। अगर उसका डेरिवेटिव ऊपर मिल रहा हो तो लिखते हैं ln जो कुछ नीचे है +c। तो इस हिसाब से इसका आंसर ln 1 + x² आएगा। क्यों? क्योंकि 1 + x² का डेरिवेटिव 2x ऊपर मिल रहा है। क्या आप सब इस बात से एग्री करती हैं? जरा सब यस लिख दें। देखें जब तक इंटरेक्शन नहीं होगा ये चीजें समझ में नहीं आएंगी। अब हम फेस टू फेस नहीं है, वर्चुअल है, तो अब हमें वर्चुअली जरा इंटरेक्ट करना है एक दूसरे से और चीजों का जवाब देना है, ठीक है, ताकि मुझे भी लगे वहां पर कोई है जिसको मैं पढ़ा रहा हूं ना। वेरी गुड, थैंक यू। अब मेरी अगली बात सुनिएगा जरा, बहुत स्मूथली चलूंगा इसमें मैं। अगली बात ये है बेटा कि ये जो 1 + x² है बेटा, इसकी पावर भी 1 है। अगर आप देखो तो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 है। तो इसकी पावर अगर 1 है तो इसको ऊपर लेकर नहीं जाएंगे, हम यही रखते हुए इसका डेरिवेटिव लेके चेक करेंगे। अगर इसका डेरिवेटिव ऊपर मिल रहा होगा तो लिख देंगे ln जो कुछ नीचे है +c। तो जरा चेक कीजिए, 1 + x² का डेरिवेटिव आएगा 2x, 1 का डेरिवेटिव 0 और x² का 2x। क्या ऊपर 2x मिल रहा है? नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा। काश ऊपर खाली x होता तो मैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करता, इसका डेरिवेटिव मिल जाता ऊपर। लेकिन यहां पर x नहीं है, x³ है। यही तो मसला है अब यहाँ पर। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर भी देता हूं ना बेटा, तो फिर भी ये 2x³ बनेगा, 2x³ बनेगा, 2x नहीं बनेगा। हमें तो डेरिवेटिव 2x चाहिए। अब उसके लिए क्या करें? एक जुमला बोल रहा हूं वो लिख लेना, जैसे मैं टिप्स लिखवाता रहा हूं जिंदगी को आसान करने के लिए। बेटा एक बात नोट करो, एक बात नोट करो, अभी मैंने यहां पे एक एक्सप्रेशन लिखा जिसमें ऊपर x लिखा हुआ था और नीचे 1 + x² था। उसका मतलब क्या हुआ कि ऊपर जो वैल्यू लिखी हुई है न्यूमरेटर में उसकी पावर छोटी है और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उसकी पावर बड़ी है। तो आपने इजीली उसका डेरिवेटिव ऊपर हासिल कर लिया और आपने इंटीग्रेट कर दिया। लेकिन यहां मामला और है, यहां पर न्यूमरेटर में जो वैल्यू लिखी हुई है x³ है और डिनोमिनेटर में 1 + x² है। इसका मतलब है ऊपर जो वैल्यू है उसकी पावर बड़ी है, नीचे वाले की जो वैल्यू है नीचे वाली उसकी पावर छोटी है।
तो अगर कभी ऊपर पावर बड़ी हो और नीचे छोटी हो तो बेटा इस फ्रैक्शन को चेंज करना पड़ता है। मैथमेटिक्स ने हमें सिखाया है, इंटीग्रेशन ने नहीं सिखाया, ये अलजबरा ने हमें सिखाया है कि जब कभी फ्रैक्शन ऐसी आए कि जिसमें आपके पास ऊपर पावर बड़ी हो नीचे छोटी हो तो दोनों को डिवाइड करके इसको आप चेंज कर लोगे। इतनी बात समझ में आ रही है मेरी? अगर चेंज नहीं करें ना हम इसको डिवाइड करके तो बेटा आप इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। इंटीग्रेट क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि आप देखें जब आप इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं 1+x² का तो ऊपर आ रहा है 2x। चलो टू तो ले आएंगे हम मल्टीप्लाई डिवाइड करके, x कहां से लाओगे? यहाँ पे तो x³ लिखा हुआ है, x³ का क्या करेंगे फिर? x³ नहीं बन पाएगा। तो इसलिए जब कभी ऊपर पावर बड़ी आ जाए, मैं जुमला रिपीट कर रहा हूं, जिसने लिखना है लिख ले, ऊपर अगर पावर बड़ी हो और नीचे पावर छोटी हो तो उस फ्रैक्शन को चेंज करेंगे। उस फ्रैक्शन को क्या करेंगे? चेंज करेंगे बेटा, ठीक है? तो आइए मैं आपको सिखाता हूं कैसे चेंज करेंगे। इसको नाम दे दें, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। सही है, आप ऐसे मत दीजिएगा, मेरे पास तो जगह नहीं थी तो मैंने यूं कर दिया, आप सीधी लाइन बनाइएगा खुदारा, ठीक है? बताऊं आगे कैसे करेंगे चेंज? पता नहीं बात सुनाई दे रही है या नहीं दे रही है, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ओके, शुक्रिया बहुत आपका। चलें, अब हमें किसको चेंज करना है? x³ अपॉन 1+x² को, क्योंकि ये बहुत खराब फ्रैक्शन है, इसको सही करना है हमने, ठीक है? इंटीग्रल x³ अपॉन 1+x², इसको कंसीडर कर रहे हैं हम। क्या लिख रहे हैं? कंसीडरिंग इंटीग्रल x³ अपॉन 1+x² dx फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में से इसको कंसीडर कर रहे हैं बेटा। x³ डिवाइड हो रहा है 1+x² से, तो आइए इसको डिवाइड करते हैं, ऐसे चेंज करते हैं फ्रैक्शन को। x³ को डिवाइड करना है तो x³ अंदर आएगा, डिवाइड किससे करना है? 1+x² से, तो 1+x² बाहर आएगा, ठीक है? अब स्टार्ट आपने करना है हमेशा x वाली वैल्यू से। अगर आपको x चाहिए तो आप x वाली वैल्यू से स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट नहीं करेंगे। मुझे बताएं x² को किससे मल्टीप्लाई करवाऊं बेटा जो x³ आ जाए मेरे पास? x² को किससे मल्टीप्लाई करवाऊं जो x³ आ जाए? डेफिनेटली x से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो यहां लिख दिया x। अब खाली ये x² x से मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये 1 भी x से मल्टीप्लाई होगा। तो x² x से हुआ, ये आ गया x³, फिर 1x से हुआ तो ये आ गया प्लस का x। जब मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो फिर टर्म्स के साइन चेंज करते हैं, ये माइनस का x³ हो जाएगा और ये माइनस का x हो जाएगा, ठीक है? प्लस का x³ और माइनस का x³ कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे बचेगा माइनस का x। अब लिखने का तरीका क्या होता है इसको देखिएगा जरा। अब हम लिखेंगे नाउ, हमने क्या किया? इंटीग्रल x³ अपॉन 1+x² dx इक्वल टू इंटीग्रल, इसको हमने चेंज कर दिया किसके अंदर? अब जरा देखिएगा कैसे लिखेंगे। फर्स्ट टर्म लिखेंगे ऊपर वाली, फिर नीचे वाली टर्म, फिर ये वाली टर्म, ऐसे चलना है ये ऑर्डर में। ये मैं 1 2 3 मैं लिख रहा हूं, खुदा के वास्ते आप मत लिख दीजिएगा वरना मसले मसाइल खड़े हो जाएंगे, आपने नहीं लिखना, ये सिर्फ मैं समझाने के लिए कर रहा हूं। पहले ये वाली टर्म लिखनी है आपने जहां मैंने 1 लिखा है, फिर ये वाली टर्म लिखनी है, फिर ये लिखनी है। जरा देखिएगा लिखने का स्टाइल देखें जरा। पहले x, ओके, फिर माइनस x है तो लिख दिया माइनस x, फिर डिवाइड का साइन बनाना है और फिर तीसरी वैल्यू लिखनी है, और ये dx आपके पास ऐसे ही रहा। ये जो x³ अपॉन 1+x² था इसको हमने डिवाइड से चेंज किया और हमारे पास 3 वैल्यूज आ गई बेटा, x, माइनस x, 1+x²। तो सबसे पहले आपने ऊपर वाली वैल्यू लिखनी है, फिर नीचे वाली वैल्यू लिखनी है और उसको डिवाइड करना है थर्ड वैल्यू से। आप समझ में आ गया सबको? अगर समझ में आ गया तो बेटा यस बोलो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ये एक चीज चेंज थी जो आपने नहीं सीखनी थी, पता था क्या आपको पहले से? अरे बच्चा, चले मैं बता देता हूं दोबारा से, कंसीडरिंग के बाद वाला ही तो असल चीज है।
पहले से आता था सबको? आता होगा, जरूर आता होगा। अच्छा, मैंने क्या किया है जरा सुन ले बेटा। किसी ने मुझसे अभी सवाल किया है, 1 और 2 दोनों को। नहीं नहीं बेटा, हम क्या कर रहे हैं यहां पर, मैं दोबारा बता देता हूं, देखो। एक्स क्यूब अपॉन 1 + x², एक्स क्यूब 1 + x² से डिवाइड हो रहा है, तो एक्स क्यूब को अंदर रखा, 1 + x² को बाहर रखा। अब 1 + x² को ऐसी चीज से मल्टीप्लाई करना है जो एक्स क्यूब आ जाए यहां पर। तो यहां पर दो टर्म्स है बेटा, 1 और x²। हमने ऊपर एक ऐसा नंबर लिखना है कि जिससे मल्टीप्लाई करके एक्स क्यूब तो आ ही जाए। तो हमने कहा यहाँ x² है, x² एक्स क्यूब के ज्यादा करीब है, 1 इतना करीब नहीं है, x² ज्यादा करीब है, तो पहले x² को कंसीडर करेंगे। x² को किससे मल्टीप्लाई करें जो एक्स क्यूब आए? सर जी x से करेंगे, तो मैंने यहाँ पर x लिख दिया। अब x लिख के यहाँ पे हम फंस गए। खाली x² x से मल्टीप्लाई नहीं होगा, बल्कि 1 भी x से मल्टीप्लाई होगा। तो x² को जब x से किया तो x क्यूब हो गया, और जब 1 को x से किया तो प्लस का x हो गया। ठीक है, रूल है डिवीजन का कि जब आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो फिर आप साइन चेंज करते हैं। तो ये जो प्लस का एक्स क्यूब था इसको माइनस का कर दिया, ये प्लस का एक्स था माइनस का हो गया। इससे हुआ ये कि ये दोनों कैंसिल हो गए और यहाँ बचा -x। ठीक है, अब लिखने का तरीका ये होगा, मैंने 1 2 3 करके सीक्वेंस भी बता दिए। ऊपर वाला लिखेंगे पहले, फिर नीचे वाला लिखेंगे, और फिर उसको डिवाइड कर देंगे थर्ड टर्म से। सही है बेटा, अब आ गया समझ में? आगे बढ़ूं। अब हम आते हैं अपनी फर्स्ट इक्वेशन के ऊपर। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन के ऊपर अब हम लिखेंगे यहां पर, नाउ जी जी होल नंबर की फॉर्म में लिखा है, समझ लेंगे। नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, ठीक है। अच्छा, होल नंबर में साइन नहीं आता बीच में, तो है वही स्टाइल, लेकिन ये एक्चुअली माइनस हो रही है दो टर्म्स, माइनस या प्लस होती है टर्म्स जब हम डिवाइड करके इस तरह करते हैं। तो अब इक्वेशन 1 में क्या होगा, इक्वेशन 1 स्टार्ट की तो वैसी ही रहेगी, tan इनवर्स x x³ अपॉन 3, वो वैसे ही रहेगा। तो मैं यहां लिख लेता हूं, tan इनवर्स x tan इनवर्स x x³ अपॉन 3 -1/3 इंटीग्रल। अब मुझे बताएं इंटीग्रल में क्या लिखूंगा। इंटीग्रल में ये नहीं लिखूंगा x³ अपॉन 1 + x², इसको कन्वर्ट कर दिया है किसमें, x - x अपॉन 1 + x² में, x - x अपॉन 1 + x² में। तो यहां लिख देंगे x - x अपॉन 1 + x² और dx। ठीक है, चलें सुनते जाइए बेटा, कोई अगर प्रॉब्लम है तो मुझे बता दो, कोई सवाल है तो। tan इनवर्स x इंटू x³ अपॉन 3, ये जो -1/3 और dx और इंटीग्रल हैं, ये दोनों टर्म के साथ लिखे जाएंगे। अब ये बात तो आपको पता है, पुरानी बात है, ठीक है ना, जितनी भी टर्म्स हो सबके साथ लिखा जाता है। तो -1/3 इंटीग्रल x और dx, फिर माइनस माइनस प्लस 1/3 इंटीग्रल x अपॉन 1 + x² dx। ठीक है बेटा, ओके। tan इनवर्स x इंटू x³ अपॉन 3, और इसके बाद -1/3 ऐसे ही रहेगा, सॉरी -1/3 ऐसे ही रहा। यहां लिखा हुआ है x का इंटीग्रल, तो x का इंटीग्रल किसके बराबर होता है, x² अपॉन 2 के बराबर। ठीक है, फिर प्लस 1/3। अब मुझे बताओ यहां पर 1 + x² की जो होल पावर है वो 1 है, और जब भी पावर 1 हो बेटा उसे ऊपर लेकर नहीं जाते, नीचे रखते हुए दिल ही दिल में उसका डेरिवेटिव लेते हैं। अगर उसका डेरिवेटिव ऊपर मिल रहा हो तो लिख देते हैं ln जो कुछ नीचे है प्लस का c। तो मुझे बताओ ये जो 1 + x² लिखा हुआ है, क्या इसका डेरिवेटिव ऊपर मिल रहा है? क्या 1 + x² का डेरिवेटिव ऊपर है? नहीं है बेटा। अच्छा, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, किस चीज की कमी है?
टू नहीं है ना, तो टू नहीं है तो ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। हाँ, टू नहीं है तो हम करेंगे, टू लाएंगे। टू कैसा लाएंगे भाई? टू से मल्टीप्लाई, टू से डिवाइड करके। ये लीजिए, ये बाहर टू से डिवाइड किया और अंदर टू से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सवाल अपना दोबारा करूंगा मैं बेटा, ऐसे थोड़ी छोड़ूंगा। बताओ क्या अब डेरिवेटिव ऊपर मिल रहा है? ठीक है, अच्छा पहले ये बताओ, ये माइनस वन अपॉन, जहां मैं लिख रहा हूं थ्री टू जा सिक्स हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन थ्री टू जा सिक्स हो जाएगा। अब देखें, वन प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ऊपर मिल रहा है, तो अगर वन प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स ऊपर मिल रहा है तो क्या लिखेंगे? एल एन जो कुछ नीचे है, यानी वन प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस का सी, ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, ये आंसर हो गया। अब आप देखें, इसमें कोई सवाल है तो बताएं। जी बेटा बताइए, इसमें कोई सवाल, कोई भी सवाल? तो अब आप देखें कि तमाम वही आइडेंटिटीज लगी हैं इसके अंदर, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत खास जो है कोई नई चीज हो। बस ये वाला जो फैक्ट है उसको अपने जहन में रखिएगा। ठीक है, कॉपी करना है आपने? कॉपी करना है? कर लें, जल्दी से कर लें, 2-3 मिनट दे रहा हूं आपको। अच्छा हो गया कॉपी? मुझे लग रहा है साथ साथ दिखते हैं आप लोग, ऐसा ही है ना? ओके, एक और सवाल देखते हैं बेटा इसका। अभी हमने कौन सा थर्ड पार्ट किया है? सही, जरा फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट भी इसी की तरह है, आप लोग ट्राई कीजिएगा। हाँ हाँ अफसा, मेरा मतलब वही है कि साथ साथ कॉपी करते हैं आप लोग, यानी समझने के साथ साथ। तो ऐसा पॉसिबल होता है? वैसे मेरा तो एक्सपीरियंस बड़ा ख़राब रहा है इस तरह कि अगर आप 5 कर चुके हैं, कि अगर आप जो है वो साथ साथ लिख रहे हों तो समझना जो है वो मुश्किल होता है थोड़ा सा। पॉसिबल तो है, ऐसी बात नहीं है, पॉसिबल है बिल्कुल। 5 कर लिया है हमने पहले, अच्छा 5 कर लिया है, 6 भी कर लिया है हमने। ठीक है, 1 2 5 6 आपने मुझे बताए थे। अच्छा जी वानिया, ये बात है, आप लोग अच्छा पढ़ते हैं असल में।
इसलिए हो जाता है। चले अब 9 पार्ट मैं यहां पे लिख रहा हूं, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, मेरे दिल के बहुत करीब है, और देख लेते हैं भाई इसमें क्या चीज है ऐसी। पार्ट 9, ln x का स्क्वायर dx, ये दिया हुआ है बेटा। अब मुझे बताएं जरा इसमें मैं किसको u मानूं किसको v मानूं, भाई बड़ा परेशान हूं मैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा इसमें u क्या है और v क्या है, समझ से बाहर हो रहा है, क्या करूं। हाँ भाई, किसको u मानना है किसको v मानना है, कुछ बता सकते हैं आप लोग। ln को u माने x को v माने, ऐसा होगा, देख लें। और कोई, इसमें मुझे बताएं कि दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, पहले तो ये बताएं, क्योंकि हम u इंटू वी जब लगाते हैं जब दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो क्या यहाँ पर दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, नजर आ रही हैं आपको। स्क्वायर से तो कोई मसला नहीं है बेटा, स्क्वायर से कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब मुझे बताओ दो टर्म्स हैं क्या, क्या आप ये समझते हो। अच्छा अभी आप लोग क्लास ले रहे हो घर पे बैठ के, हाँ मुस्फिरा वेरी गुड, सही कहा आपने। और एक और जवाब भी मेरे पास आया था, वो मेरे पास ऊपर चला गया नेम, सॉरी मैं नेम नहीं ले सकूंगा। हाँ जुनैरा, जुनैरा आपने भी बिल्कुल सही कहा बेटा, ठीक है। आप लोग ये बताएं कि अभी आप लोग घर पे बैठ के क्लास ले रहे हैं, तो आप अकेले क्लास ले रहे हैं या आपके साथ कोई और है। 10-15 लोग क्लास ले रहे हैं आपके साथ, या आप अकेले क्लास ले रहे हैं। अकेले नहीं, आप अकेले नहीं हैं आप लोग, मैं आपको बताता हूँ आज एक मैथमेटिकल बात, मैथमेटिकली मैं आपकी बात को रद्द करता हूँ बस, और मैथमेटिकल जवाब दूंगा इस बात का। मैं पढ़ा रहा हूँ एक रूम में बैठ के, अभी इस रूम में कोई नहीं है मेरे अलावा, लेकिन मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ एक है कुछ, वो पता है क्या है, वो वन है मेरे साथ, वन वन, आपके साथ भी वन है, मैथमेटिकली हम सब के साथ वन है, जहां कुछ नहीं होता वहां वन होता है, वन मल्टीप्लाई करवा दो, कुछ नहीं हो रहा था वन मल्टीप्लाई करा दो, लो भाई मजे हैं मैथ्स में, तो कुछ नहीं हो रहा तो वन को लेके मल्टीप्लाई करवा दो, कुछ होगा थोड़ी वन मल्टीप्लाई होने से। तो बच्चों यहाँ पर दो वैल्यूज मल्टीप्लाई होती भी नजर नहीं आ रही है, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करना है, तो परेशान होने की क्या जरूरत है। एक को हमने u मानना है, एक को v मानना है, तो जरा तलाश करते हैं यहाँ पर u क्या है v क्या है। मुझे ये बताइए ln x का स्क्वायर लिखा हुआ है, इसके साथ कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो समझ लीजिए इसके साथ वन भी मौजूद है, इसके साथ वन भी मौजूद है। तकरीबन लोग मेरी बात समझ चुके हैं मैं मेरे ख्याल में। तो बेटा मुझे बताओ, एक वैल्यू है यहाँ पे ln x का स्क्वायर और दूसरी वैल्यू है 1, तो किसको u मानेंगे और किसको v मानेंगे। अब बताओ ln x के स्क्वायर को और 1 को, इन दोनों में से किसको u मानेंगे और किसको v मानेंगे। बेटा मैंने आपको टेबल बना के दिया था, उसमें मैंने बताया था ln का इंटीग्रल नहीं होता, और अगर ln का इंटीग्रल नहीं होता तो फॉर्मूले में है v का इंटीग्रल। अगर हमने ln को v मान लिया तो हमें ln का इंटीग्रल लेना पड़ेगा, इसलिए हम ln को कभी भी v नहीं मानते बल्कि ln को हमेशा u मानते हैं। तो ln x के स्क्वायर को u मानेंगे
और v मानेंगे 1 को। समझ आई बात? ln x के स्क्वायर को u मानेंगे और v मानेंगे 1 को। क्लियर है बात? ठीक है, चलें अब फॉर्मूला लगाते हैं इसके ऊपर। u को ऐसे लिखो यानी ln x का स्क्वायर, और v का इंटीग्रल लो यानी 1 का इंटीग्रल, ठीक है, माइनस बड़ा इंटीग्रल, डेरिवेटिव लो u का मतलब ln x के स्क्वायर का, और इंटीग्रल लो v का यानी 1 का, और बड़े इंटीग्रल वाला बड़ा dx। ठीक है, चलें अब आगे करवाते हैं। सही है ना, कोई मसला तो नहीं है? ln x का स्क्वायर dx का इंटीग्रल होता है x के बराबर, माइनस बड़ा वाला इंटीग्रल, यहां पर लिखा हुआ है बेटा ln x का स्क्वायर। नहीं बेटा, मेरी वीडियो पॉज नहीं हुई है। मेरी वीडियो पॉज तो नहीं हुई ना? नो 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 नो, मेरी वीडियो पॉज नहीं हुई है। अच्छा, अब यहां लिखा हुआ है ln x का स्क्वायर और उसका डेरिवेटिव निकालना है। डेरिवेटिव ऑफ ln x का स्क्वायर। अब अगर आपको कभी किसी ऐसी चीज का डेरिवेटिव निकालना हो जिसके ऊपर स्क्वायर हो, क्यूब हो, पावर 4 हो, तो आप लगाते हैं पावर रूल। और पावर रूल के कितने स्टेप होते हैं? 4 स्टेप। तो ln x का जो स्क्वायर है इसके ऊपर भी 4 स्टेप लगेंगे। कितने स्टेप लगेंगे? 4 स्टेप। और 4 स्टेप में से आपको पता है पहला स्टेप क्या होता है? पावर को जमीन पे उतारो, बेस को ऐसे ही लिख दो, पावर में से 1 माइनस करो और अंडर पावर का डेरिवेटिव लो। अंडर पावर में क्या है? ln x। ln x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन x, तो यहां आ जाएगा 1 अपॉन x। ठीक है, ये पुरानी बातें, लेकिन अब इसमें जोश में आके x से x नहीं काट देना, बता चुका हूं, वरना ln अकेला रह जाएगा। dx का इंटीग्रल लेना है आपने। dx का इंटीग्रल किसके बराबर होता है? अभी निकाला हमने, x के बराबर होता है, और बाहर ये बड़ा वाला dx एज इट इज लिखा हुआ है। अच्छा, अब क्या होगा? ऊपर भी x है, नीचे भी x है, ये x से x क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। x से x कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा नेक्स्ट लाइन में? ln x का स्क्वायर, ln x का स्क्वायर इंटू x माइनस इंटीग्रल टू ln x, और ये तो आपके पास कैंसिल हो चुका है, अब बचा dx। ठीक है, अब जरा देखना, मजे की बात है, जिस चीज से बच रहे थे वही चीज आ गई। अब ln x का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालेंगे, इंटीग्रल ln x dx। ठीक है, मैंने अभी स्टार्ट में आपसे कहा कि बेटा ln x का इंटीग्रल नहीं होता, उसका डेरिवेटिव डेरिवेटिव होता है। दैट्स वाई हमने ln को v नहीं माना, u माना। अब यहां पर हमारे पास इतना सवाल सॉल्व हो चुका है, ये रह गया है इंटीग्रल ln x dx। ln x का इंटीग्रल निकालना है, लेकिन बेटा ln x के इंटीग्रल का तो फॉर्मूला ही नहीं होता कोई। ln के तो इंटीग्रल का फॉर्मूला ही नहीं है, तो अब यहां पे क्या करें? अब तो हम फंस गए। बताओ जरा जल्दी से बताओ, यहां पे अब क्या तरीका इख्तियार करें? अब इंटीग्रल निकालने का, इंटीग्रल में ये लिखा हुआ है, कैसे निकालेंगे इसका इंटीग्रल? हाँ, क्या तरीका जहन में आपके? जल्दी से बताएं सर। बेटा लिखने में फोकस नहीं करो, अभी पहले सुन लो मेरी बात प्लीज। बताओ क्या करेंगे? ln x आ रहा है इंटीग्रल में, यस, किसी को भी नहीं पता? ऐसा कैसे हो सकता है? रिमूव कर दें? हाँ, ये अच्छा तरीका है। ln x से डिवाइड कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। क्या ख्याल है? मजेदार ख्याल है ना ये?
फिर से वही सब फॉलो करेंगे। नजना कह रही है बेटा यहाँ पर आप देखें इंटीग्रल में ln x लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, दोबारा से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा देंगे। एक ही सवाल में 2 मरतबा, 3 मरतबा, 4 मरतबा, जितनी मरतबा चाहें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लग सकता है। एक ही लाइन में नहीं लग सकता एक से ज्यादा मरतबा, लेकिन एक सवाल में दोबारा लग सकता है। तो एक दफा हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दिया था, अब दोबारा लगाना पड़ेगा हमें इसका इंटीग्रल निकालने के लिए। देखें यहां पर लेट u इक्वल टू v इक्वल टू ln x लिखा हुआ है इंटीग्रल में, ln x के साथ 1 भी है जैसे अभी हमने डिस्कस किया स्टार्ट में। तो अब मुझे बताएं इसके ऊपर अगर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं तो ln x को क्या मानेंगे और 1 को क्या मानेंगे हम? जी बिल्कुल, ln x जो है वो u होगा और v जो है वो 1 होगा। अब इसके ऊपर लगाते हैं, ये सब स्टार्ट वाला ऐसे ही रहेगा, ln x का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2। अब इसके ऊपर फॉर्मूला लगने जा रहा है, ठीक है। u को ऐसे ही लिखो, क्या फॉर्मूला है, u को ऐसे ही लिखो यानी ln x, v का इंटीग्रल लो माइनस बड़ा इंटीग्रल, डेरिवेटिव लो u का यानी ln x का, और इंटीग्रल लो v का, सही है, और बड़े इंटीग्रल वाला बड़ा dx। ठीक है बेटा, देखिए ln x का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2, ln x ऐसे ही रहेगा, dx का इंटीग्रल किसके बराबर होता है, dx का इंटीग्रल होता है x माइनस, फिर बड़ा वाला इंटीग्रल ऐसे ही रहा। बेटा यहां पे लिखा हुआ है डेरिवेटिव ऑफ ln x, ln x का डेरिवेटिव क्या होता है, कोई बताएगा मुझे, ln x का डेरिवेटिव? ln x का डेरिवेटिव किसके बराबर होता है? बिल्कुल, मैंने बताया ना ln डब्बे का डेरिवेटिव 1 अपॉन डब्बा इंटू डब्बे का डेरिवेटिव, तो ln x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x के बराबर होता है। ठीक है, dx का इंटीग्रल किसके बराबर होगा, dx का इंटीग्रल x होता है, और बाहर बड़ा वाला dx भी लिखा हुआ है। ठीक है, अब क्या होगा, x से x कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास, ln x का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2, ये ब्रैकेट ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे भी बंद नहीं किया था मैंने, ln x इंटू एक्स माइनस इंटीग्रल, क्या बचा यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ dx बचा। ठीक है, आइए लास्ट स्टेप है इसके बाद, ln x का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 ln x इंटू एक्स माइनस dx का इंटीग्रल x होता है। अब क्या करें, यहां पे भी छोड़ सकते हैं और चाहें तो माइनस 2 को दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं। ln x को x से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, कहीं ln x का स्क्वायर करते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो अब इस सवाल में आपने क्या नई चीज सीखी कि अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हो, बल्कि वो आपने इससे पहले भी किया है, मेरे ख्याल में 6 पार्ट अगर आप कर चुके हैं, तो tan इनवर्स x अकेला था वहां पे। तो अगर अकेला कोई फंक्शन हो तो दूसरे फंक्शन को आपने 1 मान लेना है, अगर दूसरा फंक्शन मौजूद ना हो और सवाल इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करना हो तो आपने उसको 1 मान लेना है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गई बात सबको, सब जरा यस कर दें और कॉपी कर लो इसको। अच्छा मैं बता देता हूं बेटा, इकरा सुन लें। बेटा यहां पे ये हुआ है कि ये ln x का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 ऐसे ही उतार दिया नीचे, ब्रैकेट ऐसे ही, ln x ऐसे ही, dx का इंटीग्रल बेटा x के बराबर है माइनस, फिर बड़ा वाला इंटीग्रल ऐसे ही रहा नीचे, ln x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स होता है, तो हमने यहाँ 1 अपॉन एक्स लिख दिया, और फिर आगे dx का इंटीग्रल x होता है तो आगे हमने x लिख दिया, और बड़ा वाला जो dx है वो ऐसे ही रहा। ठीक है,
फिर ln x का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस टू ऐसे ही कॉपी हुआ, ब्रैकेट ऐसे ही कॉपी हुआ, ln x इंटू एक्स ऐसे ही रहा, माइनस x से x कैंसिल हुआ, आपके पास बचा 1 और dx, तो हमने खाली लिख दिया dx। सब कुछ ऐसे ही रहा, dx का इंटीग्रल x निकाल लिया। ये किया है बेटा, इकरा क्लियर है बात? हाँ बेटा, प्लस सी बिल्कुल लगेगा, प्लस सी इसके अंदर लगेगा, यहाँ पे प्लस सी एंड में। अगर किसी भी लाइन में, इंटीग्रेशन के सवालों में किसी भी लाइन में अगर एक भी इंटीग्रल का साइन, इंटीग्रेशन का साइन मौजूद होगा तो आप प्लस सी नहीं लगा सकते, अलाउ नहीं है। प्लस सी आप उस वक्त तक नहीं लगा सकते जब तक तमाम वैल्यूज को इंटीग्रेट ना कर लें, यानी तमाम इंटीग्रेशन के साइन खत्म ना हो जाएं। जब तमाम इंटीग्रेशन के साइन खत्म हो जाएंगे तो आप उसके बाद प्लस सी लगाएंगे उसमें। ठीक है, कॉपी कर लिया? ओके, शुड बी प्रोसीड? सही है, ठीक है। चले आ जाते हैं अब एक और क्वेश्चन पे, पार्ट 10। 10th पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 1 का। इंटीग्रल ln x प्लस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और dx। ये ठीक है। सही है। अब जरा सुनिएगा इसमें क्या करना है। मुझे ये बताएं, अगर मैं इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करना चाहता हूं तो बेटा मुझे दो वैल्यूज चाहिए जो इंटीग्रल साइन के साथ मल्टीप्लाई हो रही हो, इंटीग्रल साइन के अंदर मल्टीप्लाई हो रही हो। लेकिन यहां पे अगर मैं देखता हूं तो मुझे सिर्फ एक वैल्यू नजर आ रही है, ln x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्या आप मेरी बात से एग्री करेंगे कि इसमें एक ही वैल्यू नजर आ रही है, या आप समझते हैं दो हैं? कितनी वैल्यूज हैं इसमें आपके ख्याल में, एक है दो है? एक है। तो सेकंड वैल्यू हम सपोज कर लेंगे, सेकंड वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, इससे परेशान मत हो जाना, x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा हुआ है इतना बड़ा सा, ln के आगे जो वैल्यू होती है वही है, बस समझ लें। पहले x होता था, अब इतनी बड़ी दे दी है। तो स्टार्ट करेंगे हम कैसे, लेट u सपोज करना है एक को और एक को v सपोज करना है। तो v किसको सपोज करूं बेटा, 1 को करूंगा ना, 1 हमारा v हो जाएगा। और u जो होगा हमारा, चलें u के लिए हमें ज्यादा जगह चाहिए, u क्या होगा हमारा, ln x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये ln x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 हमारा क्या होगा बेटा, u होगा। ठीक है, अब इसको मैं आगे बढ़ाता हूं फॉर्मूले के थ्रू। क्या फॉर्मूला है, u को ऐसे ही लिखो, तो u को ऐसे ही लिख देंगे, ln x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, v का इंटीग्रल लो, ऐसे ही है ना, फॉर्मूला क्या है, यही तो फॉर्मूला है, u को ऐसे ही लिखो, v का इंटीग्रल लो। तो मैंने u को ऐसे ही लिखा, इंटीग्रल ले रहा हूं v का, माइनस बड़ा इंटीग्रल, डेरिवेटिव लो u का,
डेरिवेटिव लो u का, मतलब ln x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। डेरिवेटिव लो u का, इंटीग्रल लो v का, और बड़े इंटीग्रल वाला बड़ा dx। ठीक है। डेरिवेटिव फाइंड करना हो या इंटीग्रेशन करनी हो, मेरी एक टिप याद रखना कि रूट, क्यूब रूट्स वगैरह अगर पावर के अंदर, एक्सपोनेंट के अंदर कन्वर्ट हुए हुए होंगे तो ज्यादा आसानी होती है। ठीक है। तो यहां पर ये जो रूट की वैल्यू है इसको हम कन्वर्ट कर देंगे पावर में। एक्स प्लस, ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, देखिएगा किस तरह कन्वर्ट कर रहे हैं। ln एक्स प्लस, रूट को हटा के क्या लगाते हैं, पावर हाफ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। ठीक है। dx का इंटीग्रल क्या होगा, x, dx का इंटीग्रल x। ठीक है। फिर माइनस बड़ा वाला इंटीग्रल। अब डेरिवेटिव लेना है हमने इसका, तो डेरिवेटिव अभी नहीं ले रहा मैं, इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूं। पहले इसकी पावर को चेंज कर रहा हूं बेटा, पावर को चेंज कर रहा हूं, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर हाफ। ठीक है। dx का इंटीग्रल x, और बड़ा वाला dx ऐसे ही रहा। समझ आ रही है बात मैं क्या कर रहा हूं, क्या किया है मैंने? मैंने रूट को चेंज किया है पावर के अंदर, और कुछ चीजों का मैंने डेरिवेटिव भी निकाल लिया है, जैसे कि इंटीग्रल निकाल लिया है, जैसे कि dx का। अब इसके बाद हम काम को प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ln, और उसके बाद x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर हाफ ऐसे ही रहेगा, और x ऐसे ही। ठीक है। तो अब इसके आगे देखें, माइनस इंटीग्रल। बेटा अब मुझे बताइएगा, हमने ln डब्बे का डेरिवेटिव लेना है, यहां पर किसका डेरिवेटिव लेना है, ln डब्बे का डेरिवेटिव लेना है। ये अलग है, ये अलग है, इसको छोड़ दो। ठीक है। ये इंटीग्रल लेना है इसका, ये इंटीग्रल ले लिया है हमने, इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, कहीं आप समझो ये मल्टीप्लाई हो रहा है इससे। हमने खाली इसका ln x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर हाफ का डेरिवेटिव लेना है। तो ln डब्बे का डेरिवेटिव क्या होता है, जल्दी से बताएंगे लिखकर जरा। क्या होता है ln डब्बे का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, लिख दे चैट में। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल। 1 अपॉन डब्बा इंटू डब्बे का डेरिवेटिव, ये लीजिए 1 अपॉन डब्बा। जबरदस्त जबरदस्त। 1 अपॉन डब्बा यानी 1 अपॉन जो भी डब्बे में है, इंटू डब्बे का डेरिवेटिव। डब्बे का डेरिवेटिव यानी x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर हाफ का डेरिवेटिव लें। जरा लीजिए डेरिवेटिव मेरे साथ। x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1 प्लस, इसका डेरिवेटिव लेने के लिए पहला स्टेप, पावर को जमीन पे उतारो, बेस को ऐसे ही लिख दो, पावर में से 1 माइनस करो, अंडर पावर का डेरिवेटिव लो। अंडर पावर में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव 2x। क्या मैंने डेरिवेटिव जो लिया है वो आपको समझ में आया? ठीक है। ओके। आगे लिखा हुआ है हमारे पास x और dx, वो एज इट इज चलता रहेगा। ठीक है। x और dx जो लिखा हुआ है वो एज इट इज हमारे पास चलता रहेगा। अभी इसको फोकस कीजिए आप। मैं रिपीट कर देता हूं बेटा, कोई मसला नहीं है। ln के आगे जो लिखा हुआ है बेटा वो डब्बा है। ln के आगे जो लिखा हुआ है वो क्या है, डब्बा है बेटा। तो ln डब्बे का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन डब्बा इंटू डब्बे का डेरिवेटिव। तो मैंने लिखा 1 अपॉन डब्बा, डब्बे में क्या था, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर हाफ इंटू डब्बे का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव लेना है। तो x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1 हुआ, प्लस ऐसी,
फिर बेटा अगर इसका डेरिवेटिव लेना है तो इसके ऊपर पावर हाफ लगी हुई है, पावर लगी हुई है तो पावर रूल लगेगा। पहला स्टेप, पावर को जमीन पे उतारो, बेस को ऐसे ही लिख दो, पावर में से 1 माइनस करो, तो हाफ में से 1 माइनस हुआ तो माइनस हाफ बचा। अंडर पावर का डेरिवेटिव लो, अंडर पावर में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x आएगा। ठीक है बेटा, समझ में आई बात? ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं जरा। ln x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर हाफ, ऐसे लिखा हुआ है, और उसके साथ आगे लिखा हुआ है x, फिर है माइनस इंटीग्रल, माइनस बड़ा इंटीग्रल है, फिर लिखा हुआ है 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर हाफ। अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप करने लगा हूं बेटा, तवज्जो रहेगी आपकी। यहाँ पर जो हमने अभी ये डेरिवेटिव वगैरह निकाला, तो देखें ऊपर भी 2 है नीचे भी 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा क्या आपके पास, जरा देखिएगा, आपके पास बचेगा 1 प्लस, यहाँ बचेगा x, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर माइनस हाफ है। ठीक है, तो ये पूरा ऊपर लिखा हुआ है ना बेटा, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये ऊपर आ जाएगा इसके, तो मैं यही करने जा रहा हूं अब यहाँ पे। सॉरी, 1 प्लस क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर माइनस हाफ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर माइनस हाफ, और आगे लिखा हुआ है इसके मल्टीप्लाई में x, तो मैंने भी लिख दिया यहाँ पर x। ठीक है, और उसके बाद क्या है, उसके बाद बाहर है आपके पास x dx, बाहर लिखा हुआ है x dx। ठीक है, वो ऐसे ही चलता रहेगा। अब सुनना जरा बात, ln x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर हाफ, x माइनस बड़ा इंटीग्रल, अब जरा सुनो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर है माइनस हाफ, अगर इसको नीचे लिखते हैं तो बेटा नीचे जाके इसकी पावर हो जाएगी प्लस हाफ, इसके साथ x मल्टीप्लाई में, तो देखिए मैं यूं लिख रहा हूं, x को तो यहीं छोड़ा, x के डिवाइड में इसको लिख देंगे, x के साथ इसको डिवाइड करेंगे तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर पॉजिटिव हाफ हो जाएगी। क्या बात समझ में आ रही है आपको? ये वाला डिवाइड ऐसे ही रहा, और इसमें जो लिखा हुआ था x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर हाफ, वो भी एज इट इज रहा, और बाहर आपके पास चल रहा है x dx। ठीक है, अब मैं क्या करने लगा हूं जरा गौर से देखना, कह रहा हूं अब मैं एलसीएम निकालने लगा हूं, ln x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर हाफ इंटू एक्स माइनस इंटीग्रल, बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर हाफ लिखा हुआ है और उसके नीचे 1 लिखा हुआ है, दोनों का एलसीएम क्या आएगा 1, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर हाफ का एलसीएम क्या आएगा, बताओ बच्चों? क्या एलसीएम आएगा बेटा, शाबाश बताइए। 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर हाफ का एलसीएम यही आएगा ना, यही आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर हाफ। अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर हाफ 1 से होगा, तो यही आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर हाफ प्लस, और फिर इसके नीचे जो 1 है वो x से होगा, 1 एक्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये हमने ऊपर वालों का एलसीएम ले लिया, बहुत केयरफुली देखना, डिवाइडेड बाय नीचे आपके पास मौजूद है, ये मेन डिवाइड है, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर हाफ मौजूद है, और x dx। ठीक है, यहां तक क्लियर है बात? आगे बढ़ूं? चलें, अब स्टार्ट का तो ऐसे ही रहा, क्या लिखा हुआ है स्टार्ट में, ln x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर हाफ इंटू एक्स
ठीक है, बाकी माइनस इंटीग्रल, अब जरा सुनना मैं करने क्या जा रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वन की पावर हाफ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन की पावर हाफ प्लस एक्स डिवाइडेड बाय क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वन की पावर हाफ, एक्स स्क्वायर प्लस वन की पावर हाफ। ठीक है, ये मेन डिवाइड है बेटा, इस डिवाइड को मैं मल्टीप्लाई में चेंज कर रहा हूं, तो ये जो नीचे वाली वैल्यू है इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब इसको कैसे लिखेंगे, वन अपॉन करके लिखेंगे, वन अपॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन की पावर हाफ, और बेटा आगे चल रहा है एक्स और डी एक्स, एक्स और डी एक्स। ठीक है, हाँ क्या कह रही हैं जुनैरा आप? अगर आप बोलें तो मैं आपका माइक ऑन कर दूं, आप उसमें बता दें मुझे अगर लिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो। जी बेटा। यस जुनैरा, मैंने आपका माइक ऑन कर दिया बेटा, बोलें। सर ये जो हमने एक्स स्क्वायर प्लस वन की पावर माइनस हाफ को जो हमने डिवाइड में शिफ्ट किया है, ये हम होल डिनोमिनेटर में शिफ्ट नहीं कर सकते? एक मिनट, यहाँ आ जाते हैं, यहाँ आ जाते हैं, बोलें अब बोलें। हाँ यहाँ पर ये जो सेकंड स्टेप में हमने एक्स स्क्वायर हाँ, प्लस वन की पावर माइनस हाफ को शिफ्ट किया है, इसको हम होल डिनोमिनेटर में शिफ्ट नहीं कर सकते? होल डिनोमिनेटर में नीचे वाली वैल्यू के पास ले आए हम, आप ये कह रही हैं? हाँ। नहीं ला सकते बेटा, उसकी वजह यह है कि यहाँ पे वन प्लस भी हो रहा है, ये देखो वन प्लस, इस वन प्लस की वजह से हम फंस गए। अगर यहाँ पर अकेला लिखा हुआ होता एक्स स्क्वायर प्लस वन की पावर माइनस हाफ और एक्स, तो इसको पूरे को हम होल डिनोमिनेटर के नीचे ले आते, लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक वैल्यू आगे प्लस हो रही है तो ये ऑपरेशन यहाँ पे अलाउ नहीं होगा। आई होप बात क्लियर हो गई। यस सर। ठीक है, जी। ओके ओके, सही है भाई। तो ये होल डिनोमिनेटर में उस वक्त लेके जाते जब खाली एक ही वैल्यू होती है, लेकिन वन प्लस हो रहा है यहाँ पर। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर जो लिखा है इसके बाद आप क्या कहना चाहेंगे, क्या होगा इसके बाद? क्या स्टेप होगा इसके बाद? कटिंग, कैंसिलेशन, कैंसिलेशन होगी ना, देखिए गौर से, एक्स स्क्वायर प्लस वन की पावर हाफ ऊपर भी है, एक्स स्क्वायर प्लस वन की पावर हाफ प्लस एक्स नीचे भी है, देखें दोनों सेम वैल्यूज हैं क्या नहीं है? इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सही है, किसी को कैंसिलेशन पे एतराज है तो बता दें भाई, करूंगा मैं फिर भी। एल एन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन की पावर हाफ इंटू एक्स माइनस इंटीग्रल, अब इंटीग्रल में क्या बचेगा, ऊपर क्या बचा हुआ है वो लिख देंगे, एक्स और डी एक्स है जो वन से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ बचेगा एक्स डी एक्स, और नीचे क्या है, नीचे क्या बचा, नीचे बचा एक्स स्क्वायर प्लस वन की पावर हाफ। बेटा मैंने बताया है कि जब भी पावर वन हो नीचे उसे ऊपर लेकर नहीं जाते, लेकिन वन के अलावा हो तो ऊपर ले जाते हैं। तो अब की बार नीचे पावर आई है हाफ, एक्स स्क्वायर प्लस वन की पावर हाफ आई है नीचे, तो क्या ऊपर ले जाएंगे? अब तो ले जा सकते हैं ना ऊपर, एल एन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन की पावर हाफ इंटू एक्स माइनस इंटीग्रल, अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर जाके इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वन की पावर माइनस हाफ, और लिखा हुआ है आगे एक्स डी एक्स। अब इंटीग्रेट करना है आपने इसको, किसको, एक्स स्क्वायर प्लस वन की पावर माइनस हाफ इंटू एक्स को इंटीग्रेट करना है। कैसे करेंगे, कोई फॉर्मूला है इसके लिए या कोई लॉजिक है?
क्या लॉजिक है? बताया है ना, जब भी पावर हो किसी चीज के ऊपर तो उसकी पावर को छुपाकर होल पावर का, अंडर पावर का डेरिवेटिव लेते हैं। तो जरा अंडर पावर का डेरिवेटिव लें, माइनस हाफ के अंडर में जो है उसका डेरिवेटिव लें। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्या आ रहा है, क्या आ रहा है? बिल्कुल बेटा, मैंने एक्स लिखा है यहां पर। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव आ रहा है क्या? 2x आ रहा है, 2x। और हमारे पास क्या लिखा हुआ है? x लिखा हुआ है। तो क्या अंडर पावर का डेरिवेटिव बराबर में मिल रहा है? क्या अंडर पावर का डेरिवेटिव बराबर में मिल रहा है या नहीं? नहीं मिल रहा। किस चीज की कमी है? किस चीज की कमी है? 2 की कमी है ना। 2x चाहिए हमें, क्या मिल रहा है? x मिल रहा है। तो बेटा 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करवाने में तो हमने पीएचडी किया हुआ है, तो मसले वाली बात ही नहीं है। सही है। ये x के साथ 2 लिख दिया हमने, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। कोई कहे गलत लिखा है क्या? ना, ये लो 2 से 2 कैंसिल, मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है, मैथमेटिक्स का रूल है। तो अब हमारे पास यहाँ ये आसानी हो गई कि अंडर पावर का डेरिवेटिव बराबर में मिल रहा है। अगर अंडर पावर का डेरिवेटिव बराबर में मिल रहा हो तो क्या लिखते हैं फिर? क्या लिख देते हैं फिर? एक मशहूर जमाना जुमला है, एल एन जो कुछ नीचे हो प्लस ऑफ सी। ये लिखते हैं, ये लिखते हैं क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूं। अंडर पावर का डेरिवेटिव बराबर में मिल रहा हो तो क्या करते हैं? आपसे सुनना है मैंने ये जुमला। जहां कैंसिलेशन हुई है वहां एक्स भी है बेटा, बिल्कुल। ऊपर आ जाए इकरा, ये देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर हाफ प्लस एक्स, और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर हाफ प्लस एक्स। ये बस वैल्यू पलट के लिखी हुई है, पलट के लिखी हुई है। यहाँ पे पहले एक्स लिखा हुआ है, वहां बाद में एक्स लिखा हुआ है वैल्यू सेम बेटा। इकरा क्लियर है बात? आपको बताएं फिर मैं नेक्स्ट स्टेप बताऊंगा, वरना मेरा दिल नहीं मानेगा आगे बढ़ने को। कि वो एक स्टेप पे जहन अटका हुआ होता है तो बच्चे की समझ में नहीं आता। फिर नीचे जवाबात आना शुरू हो गए मेरे पास कि भाई अगर अंडर पावर का डेरिवेटिव बराबर में मिल रहा हो तो हम पावर में प्लस 1 कर देते हैं, पावर में प्लस 1 कर देते हैं। हफ्सा एल एन लिखकर जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो लिखते हैं जब जब होल पावर 1 हो। लेकिन यहाँ पे पावर 1 नहीं है, या तो पावर 1 के अलावा है माइनस हाफ, तो पावर में प्लस 1 कर देंगे। लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर माइनस हाफ में प्लस 1 करेंगे तो आंसर आएगा हाफ, और यही पावर नीचे लिख देंगे हाफ। ठीक है, प्लस का सी। ठीक है ना। अब आखिरी लाइन लिखने लगा हूं मैं, उसके बाद फिर मैं आपके क्वेश्चंस लूंगा बेटा। ln x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर हाफ इंटू एक्स माइनस हाफ, ये 1/2 इधर आके पलटेगा, 2 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर हाफ प्लस का सी, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा? ln x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर हाफ इंटू एक्स माइनस, यहां बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर हाफ प्लस का सी। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अब बताएं कोई क्वेश्चन है तो, किसी स्टेप में जहन अटका हुआ है तो वो भी बता दें। मैं स्टार्ट से लगा देता हूं इसको, जिसने कॉपी करना है वो कॉपी कर ले। ठीक है, अभी लगाते हैं, लास्ट स्लाइड अभी लगाते हैं। जिसने ये देखनी है वो ये देख लें पहले। ये लीजिए सेकंड स्लाइड। कोई स्टेप आपको परेशान कर रहा है तो बता दें। कॉपी कर लिया है क्या सबने साथ साथ, या क्या करते हैं आप लोग? स्क्रीनशॉट्स ले लेते हैं क्या? कुछ तो करते हैं आप लोग।
हाँ स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, बाद में लिखते रहते हैं। ये लास्ट स्लाइड लगा दी मैंने, देख लें बेटा। हाँ बिल्कुल बेटा रुखसार, अच्छा करते हैं आप लोग, ऐसा ही किया गया ने। जी बेटा देख लिया लिश्वा लास्ट स्लाइड? सही। अच्छा नाउ पार्ट 4। पार्ट 4 में आपसे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, एक्स क्यूब tan इनवर्स एक्स dx, ये ठीक है। स्टार्ट इसका भी वैसा ही होगा, लेकिन इसके अंदर ठीक है आप लोग कर लेंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें एक डिफरेंस आएगा आगे जाके, और देख लीजिएगा उस डिफरेंस को कैसे हैंडल करना है। और मैं यहाँ पर एक बात बता दूं बेटा, हमने जो पार्ट 3 किया, उस पार्ट 3 के अंदर हमने ये बात सीखी कि अगर ऊपर पावर बड़ी हो और नीचे पावर छोटी हो, ऊपर पावर बड़ी हो और नीचे पावर छोटी हो, तो क्या करते हैं फिर हम कन्वर्ट करते हैं उसको डिवाइड करके। एक सेंटेंस और सुन लें जाते जाते, और वो ये है कि अगर ऊपर और नीचे यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पावर सेम हो, पावर सेम हो, ऊपर भी 3 नीचे भी 3, ऊपर भी 2 नीचे भी 2, अगर पावर सेम हो जब भी आपने कन्वर्ट करना है डिवीजन वाले मेथड से, ठीक है? ये बात याद रहेगी आपको। काम अपने पास प्रॉपरली कर लीजिएगा, अगर कोई सवाल है तो कर लें जो मैंने अभी बात कही है। बाकी ये कि जो डेली वर्क है वो प्रॉपरली अपने पास नोट करते रहिएगा, ताकि एक फेयर आपके पास प्रॉपर तरीके से होता रहे और एंड टाइम पर, एंड मोमेंट पर आपको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। सही है? तो कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी का बेटा? आज जो पढ़ा वो समझ में आया आपके? कंफर्म? कोई भी कंफ्यूजन नहीं है किसी को? वेरी गुड। ठीक है, और एक बात मैं यहाँ पर बेटा वाजे कर दूं, कुछ स्टूडेंट्स जो है वो ये कहीं सोच रहे हो कि अभी ऑनलाइन में ऐसे ही पढ़ लेते हैं और फिर बाद में जो है ना, जब फिजिकल होगा तो सर से ये पूछ लेंगे, सर से वो पूछ लेंगे। मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। तो आपने इस सोच के मुताबिक नहीं चलना है। अब आपने अपनी थिंकिंग ज़रा चेंज करनी है और मोर डिजिटलाइज हो जाना है, मोर वर्चुअल हो जाना है, ठीक है? ऑनलाइन से दिल लगा लेना है आपने। उसकी वजह यह है कि अब ये लाइफ का पार्ट है, समझ लीजिए। आप ये समझें कि इसी में आपने सब कुछ करना है अपनी प्रिपरेशन। तो ये जहन बना के रखिएगा कि बस अब ऐसे हो या वैसे हो, वर्चुअल हो या फिजिकल हो, हमने भरपूर मेहनत करनी है, ठीक है? और अगर यही कंटिन्यू रहता है, इसी में आपने पढ़ना है और इसी को समझ के पढ़िए आप।
ये मत सोचिए कि नहीं इसमें प्रॉब्लम होती है या क्या होता है, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट्स कहते हुए नजर आते थे फिजिकल में। तो बस अब इसी को कंटिन्यू करें और अच्छे तरीके से करें, प्रॉपरली करें। और जो समझ में नहीं आता वो आप डेली पूछते रहा करें, सही है। अच्छा, सवाल आया है मेरे पास, रिपीट कर दूं जो मैंने बात अभी बोली है। मैंने ये कहा कि अभी पार्ट 3 में हमने ये किया था कि न्यूमरेटर में पावर बड़ी थी, डिनोमिनेटर में पावर छोटी थी, तो डिवाइड करके उसको फ्रैक्शन को चेंज किया था। तो याद रखिएगा कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की पावर इक्वल होगी, जब इक्वल होगी ना, जब भी हम यही काम करेंगे। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर इक्वल होगी, जब भी यही काम करेंगे हम सेम, दोनों को डिवाइड करके चेंज करेंगे, ठीक है। ओके बेटा, ठीक है, फिर इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होती है कुछ मजीद क्वेश्चंस के साथ। जब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, सही है। हैव अ वेरी गुड इवनिंग, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।